नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के धार जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 10वीं बोर्ड परीक्षा देने पहुंचे एक नाबालिग छात्रा ने परीक्षा केंद्र के बाथरूम में ही बच्चे को जन्म दे दिया है। घटना पीतमपुर स्थित एक निजी स्कूल के परीक्षा केंद्र की बताई जा रही है। परीक्षा के दौरान छात्रा की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी और पेट में तेज दर्द की शिकायत शुरू होने लगी। इसके बाद उसे लेबर पेन शुरू हो गया है। वह परीक्षा हॉल से उठकर बाथरूम में चले गई है, जिसके बाद करीब 15 मिनट तक वह बाहर नहीं आई, जिससे स्टाफ को चिंता हुई। इसी दौरान बाथरूम के अंदर से नवजात की रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर महिला स्टाफ और अन्य कर्मचारी के होश उड़ गए। तुरंत दरवाजा खुलवाया तो अंदर छात्रा प्रसव के बाद नवजात के साथ मिली। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 24 फरवरी को विधानसभा में तीसरा बजट पेश किया है, जो 1.72 लाख करोड़ रुपए का है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट सुशासन से समृद्धि की दिशा को मजबूत करेगा। प्रदेशवासियों की आकांक्षा को पूरा करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ की नींव रखी जाएगी। सरकार का तीसरा बजट ज्ञान गति के बाद संकल्प की थीम पर आधारित है। इसमें एस का अर्थ समावेशी विकास और ए का अर्थ है अधोसंरचना, एन का अर्थ है निवेश, के का अर्थ है कुशल मानव संसाधन, ए यानी अंत्योदय, एल मतलब अर्थ लाइवहुड और पी यानी पॉलिसी से परिणाम को प्रमुखता से शामिल किया गया है। सरगोजा एसीबी की टीम ने कोरिया जिले के पौड़ी चौकी प्रभारी अब्दुल मुनाफ को 25,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मर्ग जांच में अपराधिक प्रकरण दर्ज न कर मामला रफा दफा करने का झांसा देकर ग्रामीणों से रिश्वत की मांग की गई थी। कोरिया जिले के पौड़ी चौकी के चौकी प्रभारी एसआई अब्दुल मुनाफ ने ग्राम कदम बहरा निवासी ग्रामीण सत्येंद्र प्रजापति को मर्ग मामले में पहले फंसाने की धमकी दी और फिर बचाने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सत्येंद्र प्रजापति ने इसकी शिकायत सरगुजा एसीबी से की। रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर एसीबी ने ट्रैप किया। चौकी प्रभारी अब्दुल मुनाफ को हिरासत में ले लिया है। उनके पास रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई है। चौकी में पदस्थ एएसआई ध्रुव प्रसाद यादव को भी हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है। 24 फरवरी की सुबह कोरबा जिले में नेशनल हाईवे पर कोयले से लदे ट्रेलर और सीमेंट से भरे ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लगी है। हादसे में सीमेंट से भरी ट्रक की कैबिन में फंसे ड्राइवर और हेल्पर की जिंदा जलकर मौत हो गई है। घटना कोरबा पुलिस चौकी क्षेत्र की है। दोनों झारखंड के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक कोयला लोड ट्रेलर कोरबा से आ रहा था। सीमेंट से भरा ट्रक अंबिकापुर की तरफ से आ रहा था। दोनों वाहनों की रफ्तार तेज थी। वहीं दूसरा हादसा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में हुआ है, जहाँ अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की जान चली गई है। मामला किल्हारी थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आपसी विवाद में एक पड़ोसी रिश्तेदार ने परिवार के 3 लोगों को कुल्हाड़ी से काट डाला है। तड़के 4 बजे आरोपी तुलसी सारथी जहां गहरी नींद में परिवार सो रहा था, 5 सदस्यों पर हमला कर दिया है। घटना डोंगरीपाली थाना क्षेत्र के झाल गांव की है, जिसमें 3 सदस्यों की मौत हो गई है। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल है। घायलों में गर्भवती महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच 5 साल पहले किसी बात को विवाद हुआ था, जब राजेश सारथी ने तुलसी सारथी को गाली दी थी और तब मनमुटाव हुआ था। हालांकि हत्या की वजह की जाँच जारी है। वारदात के बाद वह फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डोंगरीपाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के सरकंडा थाने में एक आरक्षक ने राइफल से अचानक से गोली चल गई है। आरक्षक अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद राइफल को जमा करते समय मैगजीन खाली किए बिना ही ट्रिलर दब गया, जिससे बंदूक से निकली गोली पंखे के ब्लेड को चीरते हुए छत में जा घुसी। राहत की बात यह रही कि गोली चलते ही किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वहीं इस लापरवाही के समय एसएसपी रजनेश सिंह ने कांस्टेबल नवल तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। दरअसल एसएसपी रजनेश सिंह ने रात्रि गश्त पर निकले जवानों को शस्त्र से ड्यूटी करने के लिए निर्देश दिए थे। सरकंडा में पदस्थ आरक्षक नवल तिवारी रविवार की रात गश्त पर निकला था। सुबह ड्यूटी खत्म होने के बाद वो राइफल जमा करने थाने पहुंचा था। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार के बजट को ज्ञान गति की दुर्गति के बाद संकल्प का नया जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि जनता जुमलों की पतंग काट देगी। कि सुशील आनंद शुक्ला, सुरेंद्र वर्मा, धनंजय सिंह ठाकुर और वंदना राजपूत ने इसे रोजगार, शिक्षा, कृषि, महिला सुरक्षा पर खाली कारपोरेट वाले बताया है और काल्पनिक बताया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मंत्री भूपेश बघेल ने इसे जुमलों की पतंग बताया है। कांग्रेस नेताओं ने बजट को जनता को निराश करने वाला और जमीनी हकीकत से दूर करने वाला बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बजट में रोजगार, शिक्षा और कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में इन दिनों पीलिया बीमारी कहर मचा रखा है। संभाग के अंबिकापुर शहर पीलिया मरीजों से मिलने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। इसी बीच मंगलवार को एक बच्ची की पीलिया से मौत हो गई है। बच्चा पिछले कुछ दिनों से पीलिया से ग्रसित था। उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर से रायपुर रेफर किया गया था। इसके बावजूद बच्चे को रायपुर लेकर जाने के बदले निजी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। मंगलवार को एक निजी अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के दौरान बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे की पीलिया से मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है।
छत्तीसगढ़ के तिल्दा खरोरा मार्ग पर मंगलवार दोपहर को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। सिंचाई कॉलोनी के सामने तेज गति से आ रहे एक ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचल दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसा इतना भयावह था कि मृतक का पूरा शरीर बुरी तरीके से कुचल गया है और उसकी अतरिया तक बाहर आ गई है। हादसे के बाद चालक ट्रेलर छोड़कर बाहर फरार हो गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बाइक सवार नेवरा तुलसी की तरफ से तिल्दा की ओर आ रहा था, तभी उसकी बाइक सामने आ रही एक हाईवा से टकराते हुए बाइक से छिटक कर गिर गया और ट्रेलर का पीछे वाला चक्का उसे कुचलता हुआ आगे निकल गया और जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। टीम ने मंगलवार रात को पाकिस्तान पर 2 विकेट की जीत दर्ज की है। इंग्लैंड इस एडिशन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। टूर्नामेंट में इतिहास में इंग्लिश टीम ने लगातार सबसे ज्यादा 5वीं बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। कैंडी के पहले खेले स्टेडियम में इंग्लैंड ने 165 रन का टारगेट 19.1 ओवर में 8 विकेट पर चेंज कर लिया है। जफरा आर्चर ने सलमान मिर्जा की बॉल पर चौका मारकर जीत दर्ज कराई है। कप्तान हैरी ब्रूक ने 51 गेंद पर 100 रन की पारी खेली है। इसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल है। फिल जैक्स ने नाबाद 28 रन बनाए हैं। शाहिनशाह अफरीदी ने 4 विकेट झटके। उस्मान तारिक को 2 विकेट मिले। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए BCN टाइम्स। नमस्कार।